हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 5th के एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 इस सब्जेक्ट्स का स्टडी कर रहे हैं। सो प्रीवियस वन लेक्चर में हमने चैप्टर 1 अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था। इस लेक्चर वीडियो में हम इसी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो प्रीवियस वन लेक्चर में हमने देखा था स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, और हमने ये डायग्राम भी स्टडी की थी, अ डायग्राम ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं। डॉर्फ प्लैनेट्स किसे कहते हैं, एस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा ग्रेविटी कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वन वीडियो लेक्चर देखा नहीं है तो आप ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वन लेक्चर वीडियो की लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड ए रॉकेट। दिवाली के पटाखों में रॉकेट नामक एक पटाखा होता है। इट इज पैक्ड विथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। उसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस भरे हुए हो। द एक्सप्लोसिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो उनका तीव्र ज्वलन होने पर पर्याप्त ऊर्जा निर्मित होती है। ओके, The design of the rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a great speed. Means rocket की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, विशिष्ट रचना के कारण पटाखा एक निश्चित दिशा में, डायरेक्शन में तीव्र वेग से फेंका जाता है। कि हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, स्पेस लॉन्च यूजिंग ए रॉकेट। तो पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि रॉकेट की मदद से स्पेस लॉन्च, और साइड में दिवाली में जो हम रॉकेट, जो पटाखा फोड़ते हैं, उसका पिक्चर दिया है, उसका फोटो दिया है। ओके, वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस। तो स्पेस में स्पेस क्राफ्ट सेंड करने के लिए एक पावरफुल रॉकेट का उपयोग करते हैं। A tremendous quantity of fuel is burned in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. तो रॉकेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जलाया जाता है और thousands of tons वेटिंग स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लॉन्च किया जाता है। ओके, का मतलब ले जाया जाता है। In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. तो 20th century में वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज ने स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया, और कंट्री इज वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। हमारा देश भी स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में वेल नोन है, विख्यात है। ओके, सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन इन स्पेस। कुछ स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ही स्थायी रूप में रहते हैं। ओके, सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स। तो कुछ स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर वापस आते हैं और कुछ अदर प्लैनेट्स पर या तो सैटेलाइट्स पर उतारे जाते हैं। In some missions, scientists also travel in the spacecraft. They are called astronauts. Okay, so देखिए, कुछ मिशंस में, अभियानों में स्पेसक्राफ्ट के साथ साइंटिस्ट भी स्पेस में जाते हैं। They are called astronauts. तो उन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। ओके, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। डू यू नो इंडियन एस्ट्रोनॉट? क्या आप जानते हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन है? Rakesh Sharma became the first Indian astronaut to go into space in 1984. तो राकेश शर्मा जो थे वो 1984 में स्पेस में जाने वाले फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे। He spent 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos. ISRO means ISRO और
सोवियत इंटरकॉस्मोस के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन में उन्होंने 8 दिन तक निवास किया था। Seeing India from space, he said that it looked सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष से, स्पेस से भारत की ओर देखते समय उन्होंने भारतीयों को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये मैसेज भेजा, संदेश भेजा। ओके, फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन की, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के कार्य भी हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो भी हमारे इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट्स रह चुके। ओके, इसके बाद हम जानेंगे मैन मेड सैटेलाइट्स। तो मैन मेड सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह। ओके, जो मैन बनाते, ह्यूमंस बनाते। मैन मेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर, forecasting, making maps and searching for water and mineral wealth on the earth. They are also used for telecommunication. They are put into orbit around the earth. They can remain in space for many years. तो एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स, सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल्स, वेल्थ ऑन द अर्थ, तो इन सब के लिए मैन मेड सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी मैनमेड सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। दे आर पुट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मेनी इयर्स। पृथ्वी के चारों ओर की एक परिक्रमण कक्षा मीन्स ऑर्बिट में उन्हें प्रस्तापित किया जाता है। और ये जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं उनको कई वर्षों तक अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता हुआ, घूमता हुआ रखा जा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट, always remember, space scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it. Therefore, our Earth is an invaluable planet. Degradation of its environment for any reason will be a threat to the existence of life itself. Means, तो देखिए इसका मीनिंग है स्पेस अनुसंधान यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान करने वालों को आज तक सजीव सृष्टि वाले अर्थ जैसे एक भी प्लैनेट के अस्तित्व की जानकारी नहीं हुई है। Therefore, our Earth is an invaluable planet. तो इस एक्सपेक्शन से, इस दृष्टि से हमारी अर्थ एक वैल्यूएबल प्लैनेट है। The degradation of its environment for any reason will be a threat to the existence of life itself. तो किसी भी कारण से अर्थ के एनवायरमेंट को पहुंचने वाली क्षति प्रकारांतर से लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव सृष्टि के क्षय के कारण होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट वी हैव लर्न। तो पूरे इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। द सन इज स्टार। All the other bodies in the solar system get light from the sun. Sun एक स्टार है और अदर जो हेवनली बॉडीज होती है हमारे सोलर सिस्टम में, उन सभी हेवनली बॉडीज को सन से ही प्रकाश प्राप्त होता है। ओके, द सन and the planets, their satellites, dwarf planets and asteroids that revolve around the sun are together called the sun, the solar system. तो देखिए सन और उसके अराउंड मीन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करने वाली अर्थ और अदर जो 7 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, डॉर्फ प्लैनेट्स है और जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, उन सभी का हमारे सोलर सिस्टम में समावेश होता है। थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि कोई भी वस्तुएं हैं तो वो अर्थ पर ही बनी रहती है। To travel in space, the Earth's gravitational force has to be overcome. Rocket technology helps us do that. तो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं।
रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस डू दैट। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर और अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम कंप्लीट किया है, स्टडी किया है। सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को और आपके पहचान वाले सभी लोगों को हमारी वीडियोस, हमारे सारे वीडियोस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।